दोस्तों आज मैं आपको सिखाऊंगा दशमलव संख्या को भिन्न में कैसे बदला जाता है और भिन्न को दशमलव में कैसे बदला जाता है। पहले मैं आपको सिखाऊंगा दशमलव संख्या को भिन्न में कैसे बदला जाता है। यहाँ पर हम पहले इस क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ पर क्या दे रखा है 0.05। तो दोस्तों यहाँ पर देखना, हम यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे और क्या करेंगे, ये जो दशमलव है इसको हम जैसे हटाएंगे और इस दशमलव के नीचे हम 1 लगा देंगे। कभी भी आप ध्यान रखना कि दशमलव हटाते हैं तो उस दशमलव के नीचे 1 लगा देते हैं और दशमलव के पीछे कितने अंक है 1 और 2, तो हम यहाँ पर नीचे 2 शून्य लगा देंगे। तो ये कितना हो रहा है 005, यानी कितना हो रहा है ये 5 हो रहा है और नीचे कितना है 100 है। अब क्या करेंगे हम 5/100 हो गया, इस 5 से इस 100 को काटेंगे कितना आएगा 5 दूना 10 और ये शून्य ऐसे कैसे, यानी कि ऊपर बचा 1 और नीचे कितना बचा 20। अगर आपको काटना नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको काटना सिखा दूंगा। अब यहाँ पर देखना ऊपर कितना बच रहा है 1 और नीचे कितना बच रहा है 20, तो ये 1/20 कितना आया, ये अपना आंसर आ गया। हमने क्या किया, दशमलव संख्या थी ये, इसको अपनों ने भिन्न में बदल दिया, ये भिन्न में बदल दिया। 1/20 ये भिन्न होती है, भिन्न में इस ऊपर वाले को हम अंश कहते हैं और इस नीचे वाले को हर कहते हैं। तो यहाँ पर देखना ये अंश बटे हर में कौन होती है, भिन्न होती है, तो अपनों ने दशमलव को भिन्न में बदल दिया। अब इस दूसरे वाले को देखना क्या दे रखा है 2.5, यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे और इस दशमलव को हम जैसे हटाएंगे तो और नीचे 1 आ जाएगा। अब दशमलव के बाद में कितने अंक थे 1 अंक है, तो हम यहाँ पर 1 शून्य लगा देंगे। तो यहाँ पर कितना बच रहा है, ये दशमलव हट गई है तो ये हो गया 25/10। अब हम इस 10 से 25 को काटेंगे तो यहाँ पर देखना हम 5 से काटेंगे, तो 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, तो यहाँ पर आएगा 2। फिर 5 से इस 25 को काटेंगे कितना आएगा 5 5 25, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये ऊपर 5 है, 5 को ऐसे कैसे लिखेंगे और ये नीचे 2 को ऐसा कैसे लिख देंगे और इस प्रकार हम इस दशमलव संख्या को भिन्न में बदल देंगे। अब यहाँ पर देखना है तीसरा वाला क्वेश्चन, यहाँ पर क्या दे रखा है 1.35। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे और इस दशमलव को हटाएंगे नीचे 1 आ जाएगा। इसके बाद में कितने अंक है 2 अंक है, तो हम यहाँ पर 2 शून्य लगा देंगे। अब क्या करेंगे, ये कितना हो रहा है 135 और ये नीचे कितना हो रहा है 100। अब आप इसको काट कर आंसर निकाल देना तो आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों अब मैं आपको सिखाऊंगा भिन्न को दशमलव में कैसे बदला जाता है। ये एक भिन्न दे रखे हैं, इस ऊपर वाले को हम अंश कहते हैं और इस नीचे वाले को हर कहते हैं। तो ये एक क्या दे रखे है भिन्न है, इसको हम दशमलव में बदलेंगे। तो क्या दे रखा है 3/10, तो हम 3/10 ऐसा कैसे लिख देंगे। दोस्तों यहाँ पर देखना किसी भी संख्या के नीचे अगर 10 हो 100 हो 1000 हो तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है, यहाँ पर देखना यहाँ पर कितने अंक है, कितना शून्य है नीचे 1 शून्य है, तो हम क्या करेंगे, हम ये 3 है ना, इसको ऐसा कैसे लिखेंगे, यहाँ पर दशमलव लगा देंगे और यहाँ पर शून्य लगा देंगे और यही अपना आंसर हो जाएगा। ऐसे कैसे कर दिया आप लोगों ने, तो यहाँ पर देखना आपको इस अगले वाले सवाल में समझ में आएगा। यहाँ पर कितना है 25/100 है, तो यहाँ पर देखना दोस्तों इसको कैसे करेंगे, ये 25/100 है, तो नीचे कितने शून्य है, नीचे 2 शून्य है, तो हम क्या करेंगे इन दो अंकों को गिनेंगे ऊपर वाले को और यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 2 और यहाँ पर हम दशमलव लगा देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखना क्या किया आप लोगों ने, यहाँ नीचे अगर 1 शून्य है तो हम इस 1 अंक के बाद में दशमलव लगा देंगे और अगर नीचे 2 शून्य है तो हम इस 2 अंक के पीछे यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। अब तो ये कितना हो गया 0.25। इस 0 को हम इसलिए लगाते हैं कि अपने को पढ़ने में अच्छा रहे, तो ये हो जाएगा 0.25। अगर दोस्तों यहाँ पर देखना, ये मैं आपको चौथा वाला करवा देता हूँ तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पर अगर 25/1000 होता तो आप इसको सीधे कैसे करते, तो यहाँ पर देखना दोस्तों आप इसको सीधे ऐसे करते हैं, यहाँ पर कितने शून्य है, नीचे 3 शून्य है, तो हम क्या करते 1 2 अपने यहाँ पर 2 अंक है, तो हम यहाँ पर देखना यहाँ पर इन दोनों अंक को ऐसे कैसे लिख देते। अब कितनी शून्य है, नीचे 3 शून्य है, तो हम यहाँ से अपने मन से 1 शून्य लगाकर यहाँ पर दशमलव लगा के यहाँ पर भी शून्य लगा देंगे। तो यहाँ पर देखना दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो गया, ये हो गया। कैसे किया आप लोगों ने, यहाँ पर देखना
ये जो 3 शून्य नीचे है तो अपने को कुछ नहीं करना, ऊपर 3 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ पर तो 2 अंक है तो हम मन से एक और शून्य लगा देंगे। और ये शून्य क्यों लगाए कि अपने को पढ़ने में अच्छा रहे। अब यहाँ पर देखना दोस्तों, यहाँ पर क्या है 2/5 है। 2/5 को कैसे करेंगे, यहाँ पर देखना, अगर यहाँ पर लिखा हो 5/3 तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि इस 3 का भाग इस 5 में लगाना है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5/3 भी लिख सकते हैं। तो ये 5/3 है, ये भी एक भिन्न के रूप में हो गया और यहाँ पर भी भिन्न के रूप में दे रखा है। तो यहाँ पर क्या मतलब हो रहा है कि इस 5 का भाग इस 2 में लगाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखना, इस 5 का भाग इस 2 में लगाएंगे। तो यहाँ पर देखना, अब क्या करेंगे, 5 का भाग 2 में नहीं जाएगा क्योंकि 2 छोटा है और 5 बड़ा है, तो भाग नहीं जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, न जाने के यहाँ पर लगाएंगे शून्य। अब क्या करेंगे, फिर भी भाग नहीं जा रहा ना, तो यहाँ पर लगाएंगे दशमलव। और ये दशमलव हम जैसे लगाएंगे, ये दशमलव में एक शून्य निकाल के देगी और उस शून्य को हम यहाँ पे लिख देंगे। दोस्तों मैंने भाग के ऊपर एक पूरा प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वीडियो पे चैनल पे जाके देख सकते हो। दोस्तों अब यहाँ पर देखना, इस 5 का भाग हमें वहाँ 5 का पहाड़ा वहाँ तक बोलना है, या तो 20 आ जाए या 20 से कम आ जाए। तो यहाँ पर देखना, हम 5 का पहाड़ा बोलेंगे, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 ये 15, 5 एक 20, 4 बार बोला और 20 आ गए तो हम यहाँ पर 4 लिखेंगे और 20 माइनस 20 प्लस 20 जाएगा, शून्य बचेगा। यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0.4, 0.4, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इस प्रकार हम दशमलव को भिन्न में और भिन्न को दशमलव में आसानी से बदल सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।